अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झांसी में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जिन्होंने भारत की परंपरा को, विरासत को वैश्विक मान्यता दिलाकर भारतवासियों को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फिर से हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं। और मुझे तो आप सबसे कहना है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम रखी है। हमारे ऋषि भी इसी बात को कहते हैं, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़े हैं। दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जुड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ये हम बचपन में सुनते रहे। और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शौर्य भूमि महोबा में 697 करोड़ से ज्यादा की 88 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि महोबा ऊर्जा की भूमि है, वीर और वीरांगनाओं को ही गढ़ने का काम नहीं करती है, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका का निर्वहन भी करती है। यहाँ पर हम फिर से अखाड़ों का निर्माण करके नौजवानों को फिर से अपने वीर भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, इसकी धरा के रूप में महोबा को उसकी पहचान देनी पड़ेगी। बहनों और भाइयों, ये ऊर्जा की भूमि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अर्जुन सहायक परियोजना पूरी हुई तो महोबा और बांदा के हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। अन्नदाता किसानों के जमीन की कीमत बढ़ी, आज वे खुशहाल हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार 17 में आई, हमने मिशन मोड पर लिया और अर्जुन सहायक परियोजना पूरी हुई तो महोबा और बांदा के हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। अन्नदाता किसानों की जमीन की कीमत बढ़ी, उन्हें सम्मान मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस दिन ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई, पाकिस्तान हाय तौबा करते हुए दुनिया के अंदर माफी मांगता हुआ घूम रहा था। याद करिए, उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो ब्रह्मोस मिसाइल बनी, ऑपरेशन सिंदूर में, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल दगी थी, पाकिस्तान हाय तौबा करते हुए दुनिया के अंदर माफी मांगता हुआ घूम रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हमीरपुर को 636 करोड़ से ज्यादा की 75 जनहितकारी परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने कहा कि आपके एक वोट ने उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल दी। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज पहचान का संकट उन सब के सामने खड़ा हो गया है। आपने एक वोट दिया, हमीरपुर और राठ कमल के चुनाव चिन्ह पर आपने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। बदले में विकास मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं। जैसे आपके एक वोट ने तकदीर बदल दी उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत की तर्ज पर यूपी ने भी अपनी पहचान बनाई है। जातिवाद की राजनीति करने वाले जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का पेट भरते हैं। भारत की परंपरा को अब दुनिया मान्यता दे रही है। अब पहचान का संकट नहीं है, ये पहचान का संकट इन्होंने पैदा किया था जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का पेट भरते हैं, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता के अमर सपूत, आरएसएस के संस्थापक
प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन किया है। सीएम ने कहा कि करोड़ों स्वयं सेवकों के प्रेरणापुंज श्रद्धेय हेडगेवार जी ने राष्ट्रभक्ति, संगठन और सांस्कृतिक चेतना के जिस दिव्य विचार का बीजारोपण किया, वो आज राष्ट्र सेवा और समाज जागरण का विराट वट वृक्ष बन चुका है। उनका तप, त्याग और संगठन साधना भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अमूल्य धरोहर है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।